पत्ता गोभी पे वीडियो देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो अपनी फैमिली वालों को जरूर दिखाना। देख लो, ये बंदा पत्ता गोभी में दिल खोलकर केमिकल डाल रहा है ताकि पत्ता गोभी खराब ना हो और ताजे बने रहें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। इसको दूसरों की सेहत का कोई ख्याल नहीं। यही केमिकल्स हमारे पेट में जाकर कई बीमारियों की वजह बनते हैं और इसी वजह से 30-40 की उम्र में नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, स्किन की बीमारियां हो रही हैं, बाल झड़ रहे हैं और यही केमिकल कैंसर की एक बड़ी वजह बनती है। दोस्तों, जब भी आप पत्ता गोभी बनाएं तो इसे 1 मिनट के लिए नमक वाले पानी में उबाल लें ताकि सारे केमिकल सब्जी से निकल जाएं और आपकी फैमिली बीमारियों का शिकार ना बने। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो सके। दोस्तों, यहाँ पर नमक के पानी की बात हुई थी क्योंकि हमारा जो गंगन वाटर 11.5 है वही पेस्टिसाइड को फ्री कर देता है फल सब्जी और अनाज से। हम उसी में उसको धोकर भी काम चला सकते हैं आगे। आज अंगूर का सीजन चल रहा है। अभी अंगूर देखिए किस तरह से हमारे घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस तरह से पानी खराब हुआ है उस पर भी वीडियो पे प्ले कर रहा हूँ मैं। संसद में केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सुनने वाले हैरान रह गए। सरकार ने संसद में बताया कि देश के 209 जिले ऐसे हैं जहां लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें खतरनाक केमिकल और मेटल घुले हुए हैं, ऐसे मेटल जो इंसान को कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। और ये बात किसी सर्वे में सामने नहीं आई, ना ही किसी एजेंसी ने ऐसा दावा किया है, बल्कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने ये जानकारी देश की संसद में दी है। मतलब ये कि 209 जिलों के लोग जहर जैसा पानी पी रहे हैं, ऐसा पानी पी रहे हैं जो उन्हें धीरे धीरे बेहद बीमार बना सकता है। यानी फिट रहने के लिए जिम जाना, कसरत करना, दौड़ना, योगासन करना या दूसरा कोई भी काम करना काफी नहीं है। गंभीर से गंभीर बीमारियां इंसान को केवल पानी पीने की वजह से चपेट में ले सकती हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए दूध, फल और हरी सब्जियां खाने के बावजूद इन 209 जिलों में लोग कैंसर तक के शिकार हो सकते हैं। दुनिया का हर डॉक्टर फिट रहने के लिए 5 लीटर पानी रोजाना पीने की सलाह देता है, लेकिन 5 लीटर पानी के साथ इन 209 जिलों के लोग कितने मेटल शरीर में पहुंचा सकते हैं, इसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार का संसद में दिया जवाब साफ करता है कि 209 जिलों में जल ही जीवन छीनने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बाकायदा ये बताया कि दूषित पानी में कौन कौन से मेटल मिले हैं और ये सभी कैसे केमिकल हैं जो इंसान को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। सबसे पहला केमिकल है आर्सेनिक। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 209 जिलों में अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी में आर्सेनिक मिला है। 18 राज्यों के 152 जिलों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिलने की जानकारी सामने आई है। ये सभी वो कुछ प्रॉब्लम आते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, क्यों गया? वो आयरन इन 491 जिलों के पानी में मिला है और ये सभी वो केमिकल बनाए जा रहे हैं जो नए मानकों से कहीं ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। 11 राज्यों के 29 जिलों में कैडमियम पाया गया है, जबकि 16 राज्यों के 62 जिले ऐसे हैं जहां के अंडरग्राउंड वाटर में क्रोमियम जैसा मेटल मिलने की बात सामने आई है। और ये सभी वो मेटल हैं जो इंसान को बीमार बनाने के लिए काफी है। इन सभी केमिकल से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं ये भी हम बताएंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि सरकार ने इसके लिए किसे जिम्मेदार बताया। तो दोस्तों, ये कुछ वीडियो थे जो हम देखते हैं टीवी में आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहे हैं। शायद हम भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में केंगन समय से आ चुका है और हम उसका भरपूर उपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी को हम सुधार नहीं सकते हैं। ग्राउंड वाटर जो है बिगड़ चुका है। केंगन वाटर जो डिवाइस है हमारा, वो हमको अच्छा साफ स्वस्थ पानी और जिंदा पानी प्रोवाइड होता है उसके माध्यम से।
तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें उसका। और जो हम डेमोस्ट्रेशन में दिखाते हैं डॉक्टर ओटो हेनरिक वार्बर का स्टडी, तो मैं यहाँ पर अभी प्ले करने जा रहा हूँ। 15 मिनट का वीडियो है, ज़रूर कंटिन्यू इसको देखिएगा। ग्रुप में आ चुका है और लगेगा तो फिर से हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। कैसे कैंसर पे जीत हासिल की जा सकती है किंगन थेरेपी के थ्रू, ये डॉक्टर ओटो हेनरिक वार्बर ने आज से 100 साल पहले बताया था। बात है 1923 की, जब डॉक्टर हेनरी ओटो वार्बर को ये पता लगा कि कैंसर होने का मेन रीजन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना है, तो वे जुट ये पता लगाने के लिए कि कैंसर सेल्स में ऑक्सीजन को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। ओटो वार्बर ने यह बखूबी जान लिया कि ग्लूकोज को फर्मेंट करके ऊर्जा प्राप्त करना कैंसर सेल्स की खास फितरत है और इसी से वे अपना जीवन यापन करती है। वार्बर ने कहा यदि सेल्स का पीएच मान ज्यादा है तो सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, जबकि कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता। कैंसर सेल्स में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण सेल्स का पीएच बहुत कम, लगभग 6.1 होता है। तो जब सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच रही है तब ये सेल्स ग्लूकोज से ऊर्जा पैदा कर सकती है, और अगर सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो मौजूद ग्लूकोज सड़ने लगेगा, उसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। यही से कैंसर की शुरुआत होती है। सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाती है और इसका ऊर्जा लेने का ढंग भी बदल जाता है। ये कैंसर सेल्स ग्लूकोज को फर्मेंट करके ऊर्जा प्राप्त करने लगती है। ये ग्लूकोज फर्मेंटेशन ही कैंसर का कारण बनता है। किसी भी रोग होने के मुख्य, प्राइमरी और सेकेंडरी रीजन होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्लेग का मुख्य कारण प्लेग का कीटाणु है, जबकि सेकेंडरी रीजन गंदगी। इसी तरह कैंसर होने का प्राइमरी रीजन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना है, पर सेकेंडरी रीजन अनगिनत हो सकते हैं, जिसमें तंबाकू, गुटखा, शराब, एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग, डिटर्जेंट, बर्तन धोना, बाहर का फास्ट फूड, सब कैंसर होने के सेकेंडरी कारण हो सकते हैं। ओटो वार्बर ने संभावना जताई थी कि सेल्स में ऑक्सीजन को आकर्षित करने के लिए सल्फर युक्त प्रोटीन और एक अज्ञात फेट जरूरी होता है। उन्होंने कैंसर कोशिका में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई परीक्षण किए, परंतु वह उस अज्ञात फेट को नहीं ढूंढ पाए। ड्रग्स एंड फेट की चीफ एक्सपर्ट थी। डॉक्टर वार्बर द्वारा फेट को पहचानने का कार्य जहां अधूरा रह गया था, वहीं से जोहाना बुडविक ने वार्बर की शोध को जारी रखा। 1949 में उन्होंने पेपर क्रोमैटोग्राफी तकनीक विकसित की। दोस्तों, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पिरेशन के सारे राज उजागर हो गए। वह रहस्यमयी फैटी एसिड पहचान लिए गए जिसे दुनिया भर के रिसर्चर दशकों से ढूंढ रहे थे। वे फैटी एसिड थे अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोनिक एसिड। ये ओमेगा 6 फैट हैं जो अलसी के तेल में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 फैट है जिसमें सजीव और ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन की अपार संपदा होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स ही कोशिका में प्रोटीन के बंधन बनाते हैं, ऑक्सीजन को आकर्षित करते हैं। इनकी उपस्थिति में कैंसर का अस्तित्व ही संभव नहीं है। बुडविक द्वारा यह एक मान खोज हो चुकी थी। उन्होंने कैंसर का इलाज विकसित किया जिसे बुडविक प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस उपचार की सफलता की दर 90% थी। सैकड़ों लोगों पर बुडविक ने इस प्रोटोकॉल से सफलता पाई। ये सब देखकर बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की नींद उड़ गई। उन्हें लगा कि यदि यह उपचार प्रचलित होता है तो बिलियनों डॉलर कैंसर बिजनेस रातों रात धराशायी हो जाएगा। इसलिए बुडविक के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे गए। उन्हें इनकी उपचार प्रणाली में WHO द्वारा कीमोथेरेपी शामिल करने पर भी जोर दिया, पर इन्होंने मना कर दिया। उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई और तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। फलस्वरूप इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। सरकारी लेबोरेटरीज में इनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई और इनके शोध पत्रों की पब्लिकेशन पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिर 2003 में जोहाना बुडविक ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब जोहाना बुडविक द्वारा किए गए शोध पत्रों को जुटाने और बुडविक प्रोटोकॉल को फिर से विश्व भर में फैलाने का कार्य भारत के डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा कर रहे थे, परंतु 7 दिसंबर 2021 को हार्ट अटैक के कारण वह भी देवलोक से धार गए। आखिर क्या था बुडविक प्रोटोकॉल, जिससे कैंसर का उपचार बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। सेल्स में ऑक्सीजन को आकर्षित करने के लिए 2 तत्व जरूरी थे, पहला सल्फर प्रोटीन और दूसरा ओमेगा 6 फैट। गाय दूध जिसका फैट 2 हो उसका बनाया हुआ कॉटेज पनीर और कोल्ड प्रेस विधि से निकाला हुआ अलसी का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल, इनमें यह दोनों तत्व मौजूद थे। इन दोनों को आपस में मिलाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स की चेन बनती है जिससे ऑक्सीजन सेल में अट्रैक्ट होती है, तो इसे बुडविक ने ओम खंड का नाम दिया। बुडविक ने कहा इसमें तीनों लोग के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, इसलिए इसका नाम ओम खंड रखा है। इसी ओम खंड से बुडविक ने कैंसर की गांठों को पिघलाया और हैरतअंगेज परिणाम बुडविक को मिले।
अब मैं सीधा बुडविक डाइट आपके सामने रख रहा हूँ, जो मुझे ओम प्रकाश वर्मा द्वारा प्राप्त हुई। आप पुस्तक से भी जान सकते हैं। यह पुस्तक डॉक्टर ओपी वर्मा द्वारा लिखी गई है, जिसमें डॉक्टर जोहाना बुडविक के शोध शामिल है। बुडविक ने ओम खंड को ऐसे बनाया। सबसे पहले देसी गाय का दूध लीजिए। गाय जर्सी नहीं होनी चाहिए। देसी गाय मतलब जिसके हम पर निकला हुआ हो, उसका 1 से 1.5 किलो दूध लीजिए। इसे उबाल कर ठंडा कर लें ताकि हम इसकी मलाई ऊपर से उतार सकें। हमें लो फैट वाला मिल्क चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब मलाई अच्छे से जम जाए तब आप उसे उतार कर दूध को दोबारा गर्म करें। उबाल आते ही दूध के बर्तन को उतार कर नीचे रख दें। अब दूध में 1 से 1.5 गिलास ठंडा पानी मिलाएं। इससे दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लगभग 170 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून सिरका या नींबू का रस लें और उसमें 2 कप ठंडा पानी मिलाएं। तो ये तैयार हो गया हमारा डाइल्यूट किया हुआ नींबू रस। अब हम दूध में 1/3 ये डाइल्यूट नींबू रस मिलाएंगे और धीरे धीरे इसे हिलाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर से नींबू रस मिलाएंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे जब तक दूध फट नहीं जाता। हमें धीरे धीरे चलाते रहना है। जैसे कि दूध फट जाए और पानी और पनीर अलग अलग हो जाए, तब उसमें 3 से 4 कप ठंडा पानी एकदम मिलाएं। अब पनीर को छानकर अलग कर लें। पनीर जब 2 से 3 मिनट बाद ठंडा हो जाए तब आप एक बाउल लीजिए, उसमें 3 टेबल स्पून यानी 45 ml कोल्ड प्रेस अलसी का तेल मिलाएं और 2 से 3 टेबल स्पून ठंडा दूध मिलाएं। आप चाहे तो इसमें 1 से 2 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, पर शहद पूरी तरह से प्राकृतिक होना चाहिए। बाजार का शहद इस्तेमाल में नहीं लेना है। इनको हैंड ब्लेंडर द्वारा अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें 100 से 125 ग्राम पनीर थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। यह मिश्रण क्रीम की तरह हो जाना चाहिए। इसमें कहीं भी तेल दिखाई नहीं देना चाहिए, इतना ब्लेंड करना है। अगर ब्लेंड करने पर भी आपको लगे कि मिश्रण गाढ़ा है और ब्लेंड करने में दिक्कत आ रही है, तो इसे पतला करने के लिए थोड़ा दूध मिला सकते हैं। पतला करने के लिए पानी या किसी जूस का प्रयोग नहीं करें। अब 2 टेबल स्पून अलसी ताजा पीसें। पीसने के बाद अलसी को 15 मिनट में प्रयोग कर लेना चाहिए। अब एक दूसरा बाउल लेंगे, इसमें अलसी को फैलाएंगे। अलसी के ऊपर कटे हुए फल जो मौसम में उपलब्ध हो, केला, नाक, पपीता, अनार, सेब, ये आप मिला सकते हैं। आप अलसी के ऊपर संतरे और नींबू के जूस भी छिड़क सकते हैं। अब फलों के ऊपर अलसी तेल और पनीर का मिश्रण मिलाएंगे। अब इसमें सूखे मेवे की लेयर सजाएंगे, जैसे अंजीर, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, ब्राजील नट, मुनक्के आप मिला सकते हैं। अंत में फ्लेवरिंग के लिए इसी दालचीनी, कसा नारियल, सेब का सिरका या नींबू का रस मिला सकते हैं। फिर बड़े प्यार से यह ओम खंड रोगी को सर्व करें। यह आप सवेरे 8 बजे रोगी को दें। ओम खंड देने से आधा घंटा पहले एक गरम हर्बल या ग्रीन टी देनी चाहिए। इसमें चीनी का उपयोग न करें। मिला सकते हैं। ओम खंड से कैंसर सेल्स हील होती है। यह मेन डाइट है। इसके साथ और भी चीजें हैं जो बुडविक डाइट का हिस्सा है। 10 बजे रोगी को ताजा सब्जियों का जूस निकाल कर पिलाना चाहिए, 1 से 2 गिलास। जूस बनने के बाद उसमें 1 स्पून कलौंजी का तेल जरूर मिलाएं। स्लो जूसर इस्तेमाल करने को कहते हैं, जिन्हें मास्टिकेटिंग जूसर कहते हैं। यह अमेज़न पर आसानी से मिल जाते हैं। दोपहर का भोजन 12 बजे। पहले सवेरे की तरह एक गर्म हर्बल चाय लें। भोजन की शुरुआत हमेशा सलाद से करें। सलाद में थोड़ी पीसी अलसी और थोड़ा अलसी का तेल मिलाएं, फिर खाएं। सलाद खाने के बाद रोगी को उबली या भाप में पकी सब्जियां, ब्राउन राइस, कुट्टू के ग्राउट्स, दलिया, खिचड़ी, आलू आदि परोसिए। ध्यान रहे, इनमें पकाते समय कोई तेल या घी काम में मत लीजिए। बुडविक ने सबसे अच्छा अन्न कुट्टू को माना है। इसके बाद बाजरा, रागी, राजगीरा, भूरा चावल आदि आते हैं। दी जा सकती है। रोगी को प्याज और लहसुन भी खूब खिलाइए। साथ में लहसुन या नारियल की चटनी भी दे सकते हैं। इडली, सांभर, दाल, कड़ी, माँ या मट्टे की 1 या 2 रोटी ली जा सकती है। कुट्टू, जो चना, बाजरा मिलाकर रोटी बना सकते हैं। रोटी जो पड़ने के लिए मिलेट्स या इलेक्ट्रॉन बटर का इस्तेमाल करें। यह हमें खुद ही बनाना पड़ता है। ये नहीं भी आखिर में जानेंगे। भरवा सब्जियां भी भाप में पकाकर बनाई जाती है और परोसने के लिए इलेक्ट्रॉन बटर मिला सकते हैं। फिर दिन में भोजन के बाद 1 प्याला ओम खंड देना आवश्यक है। अगर रोगी चाहे तो ओम खंड की दूसरी खुराक शाम के भोजन के साथ भी ले सकता है। दोपहर बाद लगभग 3 बजे फलों का जूस। रोगी को 1 गिलास ब्लूबेरी, चेरी, अंगूर, नाशपाती, पाइनएप्पल, अनार, संतरा, मौसमी, ये सभी फलों का जूस में 1 या 2 चम्मच ताजा पिसी अलसी पीने के साथ। अलसी बहुत ही जरूरी है। रोगी को 30 ग्राम अलसी रोज खिलाना चाहिए। के साथ रोगी को 1 टीस्पून कलौंजी का तेल में 3 बार कलौंजी के तेल को किसी भी जूस के गिलास में मिलाकर पिया जा सकता है। 3:30 बजे पपीता या पाइनएप्पल उसमें ताजा मिक्स कर देंगे। आप 1 दिन पपीता और 1 दिन पाइनएप्पल ऐसे दे सकते हैं। फिर शाम का भोजन 6 बजे। शाम का भोजन होना चाहिए और जल्दी कर लेना चाहिए। सब्जियों का शोरबा यानी राजमा, ब्राउन राइस, कुट्टू लिया जा सकता है। मसाले में प्याज, लहसुन, हरा धनिया आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी बनाने के बाद आप उसमें ऊपर से इलेक्ट्रॉन बटर मिला सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन बटर बन जाने के बाद 2 मिनट से ज्यादा गर्म नहीं करना।
इसलिए ऊपर से मिलाने की सलाह दी गई। इलेक्ट्रॉन बटर बनाने के लिए आप कोल्ड प्रेस नारियल का तेल 250 ग्राम, अलसी का तेल 125 ग्राम, एक मध्यम आकार का प्याज लगभग 100 ग्राम, 10 लहसुन की छिली कलियां, एक फ्राइंग पैन या पतीली और चौड़े मुंह वाली कांच की शीशी। बनाने की विधि। इलेक्ट्रॉन बटर बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन या स्टील की पतीली में 250 ग्राम वर्जिन नारियल का तेल डालकर चूल्हे पर गर्म करें। फिर एक मध्यम आकार के प्याज के 4 टुकड़े काटकर तेल में डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट 10 मिनट बाद उसमें 10 लहसुन की छिली कलियां डालकर तलना जारी रखिए। 3 मिनट बाद जब प्याज और लहसुन ब्राउन हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए। प्याज लहसुन को अलग कर लीजिए। नारियल का तेल जब ठंडा हो जाए तब 125 ग्राम अलसी का तेल उसमें मिला दीजिए। किसी चौड़े मुंह वाली कांच की शीशी में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। इसे आप 15 से 20 दिन तक काम में ले सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन बटर है। अब जानिए कि कौन सी चीजें नहीं खानी है और क्या नहीं करना है। चीनी, गुड़, मिश्री, चॉकलेट, मिठाई, डिब्बाबंद फलों का रस, सॉफ्ट ड्रिंक ये नहीं लेना है। ध्यान रहे चीनी कैंसर सेल्स का पसंदीदा भोजन है। मोबाइल, माइक्रोवेव और एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं करना है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी नहीं करवाना है। सिंथेटिक कपड़ों, मच्छर मारने की स्प्रे, सनस्क्रीन लोशन, धूप के चश्मे, बीड़ी इनका उपयोग नहीं करना है। ट्रांसफेट, वनस्पति और रिफाइंड तेल से हमेशा परहेज करना है। रोगी के जो भी भोजन बनेगा उसमें तलना और तड़का लगाना बिल्कुल बंद रहेगा। याद रखें तेल तड़का और कैंसर भड़का। सब्जियां, सूप और अन्य व्यंजन बनाने के लिए आप प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, मसाले आदि को पानी में उबालें और जब खाना पक जाए तो बाद में ऊपर से नारियल का तेल या इलेक्ट्रॉन बटर डाल सकते हैं। रोगी के लिए मूंगफली भी वर्जित है। इस बात का भी ध्यान रहे कि डाइट में इस्तेमाल होने वाले तेल जैसे नारियल तेल, अलसी तेल और कलौंजी तेल कोल्ड प्रेस शीतल विधि यानी ठंडी विधि से निकाला हुआ ही काम में लेवे। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि ओम खंड को बनाने के 10 से 15 मिनट के भीतर रोगी को ग्रहण कर लेना चाहिए और कोशिश करें कि ओम खंड की 2 खुराक आप दिन में अवश्य लें। इस डाइट को आप पहले 1 महीने करिए और अल्ट्रासाउंड करें। आपके ट्यूमर पहले से छोटे हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरे खत्म हो जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है। बिना आजमाए हम आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराते। मैं आपको कुछ किताबें बता रहा हूँ जिनको आप पढ़कर इसकी और जानकारी ले सकते हैं। यह किताब बुर्विक कैंसर उपचार डॉक्टर ओपी वर्मा द्वारा लिखी हुई है। इसमें बुर्विक की रिसर्च है। दूसरी किताब है कैंसर द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। यह स्वयं ओपी वर्मा जी ने मुझे दी थी। इसकी हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ जल्दी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 1931 ओटो वार्बर्ग ने द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर्स नामक पुस्तक लिखी है। वार्बर्ग ने आगे चलकर 1962 में एक बुक और लिखी जिसका नाम न्यू मेथड ऑफ सेल फिजियोलॉजी है। दोस्तों अगर रोगी के पेट में दर्द होता है तो ओरिगानो वेलगेरी तेल इस्तेमाल करें। ये मॉर्फिन इंजेक्शन की तेज से दर्द को दूर करता है। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ओरिगानो ऑयल बहुत तेज और पावरफुल होता है। इसको पतला करके ही काम में लेवे। 1:3 में 1 चम्मच ओरिगानो तेल में 3 चम्मच नारियल या जैतून का तेल मिलाएं और पैन कांच की शीशी में भर लें। आप इसे दर्द होने पर 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली विधि, आप इसकी 2 से 3 बूंद जीभ के नीचे टपकाएं और कुछ देर में ही रखें जब तक कि मुंह में लार इकट्ठी न हो जाए, फिर निकल जाए। पर नाजुक जगह जैसे योनि गुदा पर न लगाएं। तेल जलन करता है। अगर बहुत जरूरी ही हो तो तेल को और पतला करके लगाएं। दोस्तों वीडियो को दोबारा अच्छे से देख लीजिए और एक पेपर पर डाइट को नोट कर लें। इस डाइट में आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है आपका जवाब देने में देरी हो जाए पर मैं आपके सवाल का जवाब जल्द देने की कोशिश करूंगा। आखिर में कहूंगा कि वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोग कैंसर का सरल उपचार घर बैठे बिना तकलीफ के कर सकें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो। तो दोस्तों आज हमने डॉक्टर ओटो वार्बर्ग के स्टेटमेंट को भी देखा। यहाँ पर अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर 303 साथी है। दोस्तों वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा और जो भी आप अनुभव करते हैं अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी नए साथी हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं, मेरे मोबाइल में बहुत सारे वीडियोस हैं जो यहाँ पे प्ले किए जा सकते हैं। कैंसर को लेकर भी है, हार्ट अटैक को लेकर भी है, किडनी को लेकर भी है, हर प्रॉब्लम्स पर है यहाँ पर वीडियो। बिल्कुल सर ये आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप अगर अनकम्फर्ट हैं तो कपड़े पहन के बैठिए। साहब कोई आपके परिचित हैं जो यहाँ पर अपने टेस्टिमोनीज देना चाहें? जो भी साथी हैं यहाँ पर जरूर अपनी बात रखिएगा। ज्योति भौमिक जी भी हैं,
उनको भी मैं देख रहा हूँ। भौमिक सर, मैं आपको आज अनम्यूट कर रहा हूँ। केंगन के ऊपर जरूर आप बात रखिएगा। सोमेश दास से है परिचय रांधना वाला ये सभी को वो मॉर्निंग। सोमेश दास हमारा घर में गौतम बख्शी 5.5 महीने पहले मशीन इंस्टॉल हुआ है और मशीन इंस्टॉल होने के बाद हमें बहुत फायदा मिला है। मेरा जो शुगर जो हमेशा ज़्यादा रहता था, ये 5-5.5 महीने में हमारा शुगर घट गया, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। और हमारा जो दवाई एकदम टोटल पूरी तरह बंद, शुगर की दवाई। और मेरा वाइफ के पैर में दर्द था, पैर में दर्द अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा आराम मिला है ये पानी का इस्तेमाल करने के बाद। मिसेस की थायराइड की गोलियां करीब 15-20 साल से चल रही थी, लेकिन अभी थायराइड नॉर्मल मिला है। तो ये सब हमारा फायदा मिला है कंगन पानी से। और मैं हमारा जो ऑफलाइन है उनसे हम बहुत आभारी हूँ जे हमें ऐसा मशीन का संदेश दिया और हमें हमेशा सपोर्ट दे रहा है ऊपर से। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू आवर कंगन प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू दादा महेश जी, परिहर जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ नए साथी उनको लेके दोस्तों, जो भी नए साथी हो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भौमिक सर, आपने एक कॉन्फिडेंस दिया। डॉक्टर प्रदीप सर के नाम से ज्वाइन है, मैं उनको जरूर अनम्यूट करूंगा। बैठे हैं उनके सामने, स्क्रीन के सामने। प्रदीप सर, आप अनम्यूट कीजिएगा। डॉक्टर प्रदीप जी। सर गुड मॉर्निंग सर। जी, वाह मॉर्निंग सर एंड वेलकम। ऑपोजिट। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, कहाँ से हैं सर आप? डॉक्टर प्रदीप भैसोड़ा, हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ सर। हेलो। जी सर। हाँ, हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ सर मैं। जी सर। मुझे सर क्या टेस्टिमनी शेयर करनी है? हाँ बिल्कुल सर, आप केंगन यूजर हैं, पहले तो ये बताइए अगर हैं तो आप क्या बेनिफिट ले रहे हैं, और आप चूंकि एक डॉक्टर हैं, आपके इस फील्ड के स्पेशलिस्ट है, वो भी थोड़ा सा बताइए। और केंगन को लेकर आपका क्या मत रहेगा? यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूँ तो 306 साथी हैं जो आपको सुन रहे हैं। जी सर। सर हाँ, सबसे पहले तो मुझे 3 साल हो गए इस डिवाइस को यूज पे, और दूसरा मेरे को कोई हेल्थ इश्यू नहीं था, लेकिन मेरा थोड़ा सा ओबेसिटी थी, तो मोटापा था बहुत ज़्यादा। जब से ये डिवाइस का पानी मैं ले रहा हूँ तो मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ अपने आप को, और लोगों को बताता भी हूँ कि भाई आप जिंदगी भर मेडिसिन लेना चाहते हैं या जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये वाला डिवाइस का जो पानी है ये बीमारियों पर काम तो मेंटेन नहीं कर रहा, हमारी जो पैथी है वो तो मेंटेन कर रही है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए हमारी पैथी बेस्ट है, नो डाउट। लेकिन लंबे समय के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे और ऑर्गन भी डैमेज होते हैं। तो ये पानी क्या कर रहा है, रूट कॉज पे काम कर रहा है। तो ये पानी तो नो डाउट जल्द ही जीवन को साक्षात कर रहा है। ये पानी नहीं है, ये डिवाइस पानी नहीं, डिवाइस
यूज कर रहा है, ये जल यूज कर रहा है। और बाकी मेरी मदर फादर को दोनों को ये डायग्नोज हुआ था कि मेरी मदर मेरे पास ही बैठी हुई है। नमस्कार मदर आंटी है जी। जी years के हैं और इनको भी डायग्नोज हुआ है और मेरे फादर को भी डायग्नोज हुआ था, लेकिन कहीं से भी कोई साइन सिम्टम नहीं है। एक्चुअली ये लोग मेरे साथ में नहीं रहते हैं, नेटिव प्लेस है मेरा थल वहाँ पे रहते हैं दोनों लोग। वहाँ भी मैंने एक डिवाइस लगवाई थी, लेकिन वो थोड़ा सा मेंटेनेंस न होने की वजह से जल्द रुकने डिजायरेबल नहीं आए। लेकिन उसके बाद भी इनको ये डायग्नोज हो गया था, फिर भी इनको अंदर कोई भी साइन। सर आप म्यूट हो गए हैं, मैं एक बार फिर से आपको अनम्यूट करता हूँ, पता नहीं म्यूट हो गया। ये डिवाइस से निकले हुए पानी से ही जो सीए के जो पोस्ट कीमो के जो साइड इफेक्ट होता है वो बिल्कुल नहीं हुए थे। मेरे फादर इसकी का काम कर रहे हैं, कहीं से भी उनको किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं कीमो के। लाइक दोनों लोग काफी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। हम पूरा हमारा पूरी फैमिली जो है काफी एनर्जेटिक फील करते हैं, कभी भी थकावट नहीं होती है। जी सर। जी वाह सर, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए सर आपने। यहाँ पर और भी कुछ साथी हैं दोस्तों, वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको, आपने अपना अनुभव दिया 3 साल का। सर चूंकि आप मैं यदि पूछना चाहूँ तो किस फील्ड से, मतलब कौन से स्पेशलिस्ट हैं सर आप डॉक्टर? मैं इमरजेंसी मेडिसिन ऑफिसर, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है हॉस्पिटल, मैं क्रिटिकल इमरजेंसी डील करता हूँ सर। जी जी सर, वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया यहाँ पर, जो कि हम विश्वास के प्लेटफॉर्म पर हैं। बहुत सारे साथियों के पास बहुत सारे, जब इस डिवाइस को लेकर हम लोग पहुँचते हैं तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं, और एक डॉक्टर जब बोलते हैं किसी बात को लेकर तो वो एक अलग विश्वास होता है। और आपने यहाँ पे लगभग 300-350 साथियों के बीच में एक विश्वास रखा सर, बहुत धन्यवाद सर डॉक्टर साहब आपको। यहाँ पर एक और मैं नया साथी को देख रहा हूँ, हमारे फ्रेंड है क्योंकि आखिरी तक रहेगा दिक्कत। आज किंगन से क्या बेनिफिट आपने लिया है? नमस्ते परिहार जी, तो मैं डेढ़ से दो साल से हो गया है। एक्चुअली कोविड के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा राइट लेग फ्रैक्चर हो गया था, उसमें रॉड डली थी। तो उसी कारण चलने फिरने में स्टिक का सहारा लेता था, स्टिक के सहारे चलता था। तो मेरे मित्र चंपालाल जी ने बताया कि बोले कि यार तुम ये डिवाइस लगवा लो अपने घर पे। तो बोले, तो मैंने अपने घर में डिवाइस लगवाया, तो मेरा मतलब पैर में तो बहुत फायदा हुआ। इसके अलावा मेरी मिसेस को भी एलर्जी वगैरह था, नसों में दिक्कतें थी, ये सभी समस्याएं हल हो गई है। और आज मैं पूरी तरह से कैंगन यूज़र भी बन गया हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया हूँ। बहुत फ़ायदा हो रहा है मुझे, आज कोई समस्या नहीं आ रही है। घर में भी कोई बीमार भी नहीं होते, पानी अच्छा पीते हैं तो सभी बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद आज तक मेरे को डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू परिहार। थैंक यू जॉन साहब। बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर दीपक सिंह भी हैं, जो कि आज हमने प्रतीक डॉक्टर साहब को सुना,
यहाँ पर डॉक्टर दीपक सेन साहब को भी अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। जी वाह मॉर्निंग सर। सर ये जल नहीं है, ये जीवन है हर व्यक्ति का। जो शरीर में 70% पानी है ना, इसी पे काम कर लिया तो सब पे काम हो जाएगा। और सर अपने यहाँ जो डिवाइस आप देख रहे हैं पीछे, अपने हॉस्पिटल में लगी है, और रोज यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं सबको पानी पिलाते हैं, और सबका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है, और सब बढ़िया खुश है। जो वास्तव में गरीब है, जो खरीद नहीं पाते हैं, उनको हम पानी देते हैं यहाँ पे, और सिस्टम वाला पानी देते हैं। उसको क्या क्या पानी देना है, कैसे देना है, सब चीज पे काम कर रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, और सब लोगों को फायदा मिल रहा है। उसके साथ में दुआएं भी मिल रही है, और जो बाद में फीस दे ही रहा है तो पैसा भी मिल रहा है और दुआएं भी मिल रही है। तो बढ़िया है, वो शानदार है, हर आदमी ने लगाना चाहिए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब दोस्तों वीडियो जरूर ऑन कीजिए, कुछ नए साथियों से बात हो पाएगी, इस बहाने से आप भी अपनी बात रख पाएंगे। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से भी बात रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में पुलिस सेवा से रिटायर व्यक्ति हैं दिलीप कुंवर जी। दिलीप कुंवर साहब आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप वीडियो भी ऑन कीजिए। आप लगभग पिछले 2.5 साल से इस प्लेटफॉर्म पर हैं लगातार। कुंवर जी, दिलीप कुंवर साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कीजिए और वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा। और भी साथी है बहुत सारे जिनसे हम बात कर सकते हैं, जो भी अपनी बात रखना चाहें। यहाँ पर डॉक्टर अशोक राय सर हैं, डॉक्टर देवकिशन तागी सर हैं, डॉक्टर नागेश सर हैं, DK नागेश जी हैं। जो भी बात रखना चाहे दोस्तों प्रेजेंट कीजिएगा। गीता गौली दीदी भी है, इंदौर से हैं। दीदी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप जरूर वीडियो ऑन कीजिए। उनके घर की जानकारी है मुझे, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आपको और बहुत अच्छा यूज हो रहा है। गीता दीदी आप सुन पा रहे हैं? और से सर अगर आप मीटिंग पर हैं तो दीदी को कॉल कीजिएगा। हाँ, अपनी बात रखें यहाँ पर। और भी बहुत सारे साथी हैं जिनसे बात रख पाई जा सकती है। जीजा जी आप कुछ बोलेंगे केंगन को लेकर? सीताराम जीजा जी मैं अनम्यूट करता हूँ। वीडियो ऑन नहीं हो रहे हैं दोस्तों, यदि वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो शायद हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता। जी अनम्यूट कीजिए। राधा स्वामी जी वेलकम। बात आपको भी देता हूँ। राधा स्वामी जी बहुत इनका इनके बारे में क्या बोलूं सर? आवाज कम आ रही है। आवाज चले ही जा रही है। राधा स्वामी जी और केंगन फैमिली को प्यार भरा नमस्कार। और केंगन डिवाइस के बारे में क्या बोलूं, आज मैं बैठा हूं और आज आप लोगों से जो बात कर रहा हूं वो केंगन की देन है। बस इससे और क्या बात हो सकती है। थैंक यू जी जी चलिए ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सतीश महाजन जी हैं हमारे बहादुरपुर से, उनके यहाँ से आप भाभी जी हैं। भाभी जी आप अपनी आंख के ऊपर जरूर बात करिएगा, थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी एक आंख से कितने समय से नहीं दिखता था और केंगन कब से यूज कर रहे हैं आप। अपनी बात जरूर रखिए। बहुत सारे साथी हैं जो ये बोलते हैं कि क्या केंगन लगाने के बाद हमको दिखाई देने लगेगा, तो एक कॉन्फिडेंस दीजिएगा कि आप क्या क्या फायदे ले रहे हैं केंगन से। जी वेलकम भाभी। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर मतलब मशीन नहीं है, मशीन से जादू ये जादू मतलब मशीन से जादू ऐसा होता है कि जब भी नस बंद होती है तो आँख की नस मतलब चालू हो गई है मेरी। मैं बचपन से मतलब सूखी थी मेरी नस, मतलब उससे दिखता था नहीं, तो नस मतलब अभी कौन सी वाली आँख से नहीं दिखता था भाभी जी आपको? ये वाले अभी दिखने लगा आपको? जी सर दिखने लग गए। बचपन से जैसे आप थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम लीजिए, आप बताइए थोड़ा सा खुल के इस आपके समस्या पे और कैसे आपको बेनिफिट हुआ उस पर भी बात रखिए। जी जी सर।
तो सर ऐसा मतलब पहले हम सब बोलते थे कि तेरी आँख बारीक है मैं बोलते ना कि अच्छी है। फिर हम मुझे एक मतलब बड़ी गुड़िया हुई जब से पता लगा कि ये नस मतलब सूख गई है, दिखता नहीं इससे। तो हमने दवाई सब दवाखाने में बताया, ऑपरेशन का पूछा तो उन्होंने नहीं बोल दिया, बोले आँख को तकलीफ हो जाएंगे बोले। हम देखा आईने में जाके तो अपने फायदे लगने लगे। तो जब पता लगा कि आँख से अपने दिखे जा रहा है, ये मशीन से तो जादू हो गया है। और भाभी जी, आप जो फायदे लिए हैं आपने, वजन कितना था आपका लगाने के पहले? मेरा वजन 80 किलो से ऊपर ही था। মানে জলটল ভালো দেয় না 80 किलो से ऊपर था। अभी और बहुत आपके कम हो घर गया। में, हाँ, और भैया को क्या प्रॉब्लम था, सतीश भैया को? उनके मतलब पहले टेक्सो में काम करते थे, मैं नल गिर गया था, कमर में तो दुखती थी उनकी, काम नहीं हो पाता था। तो एक लगाते हो जब से बंद भी हो गया पानी की मदद से। मतलब तकलीफ तो इतनी आई थी हमारे घर में, अभी नहीं आई, अभी बहुत कम हो गई। आपके घर के पास में नरेंद्र भैया है, उनकी मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, आपके घर से पानी लेकर गए वो किंगन जल, और अभी डिवाइस लगाया। तो अभी जब आप लोग मिलते हैं तो क्या बात होती है, मतलब उनके घर में क्या बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि वो मीटिंग पे नहीं आ पाते हैं अभी, तो आपसे बात होती होगी तो क्या बोलना पड़ रहा है? नहीं वो तो बोल रहे सबको फायदा बोला, हमको भी उनकी दवाई कम होती जा रही है पूनम महाजन की। शायद दिख जाए उसमें, थोड़ा सा कैमरे में है। हाँ बिल्कुल 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 दिख गया। हाँ, तो पहले मेरे पाँव की स्थिति ऐसी थी, अब क्लियर हो गया है। आप पाँव को मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये अब क्लियर हो गया है, हल्का सा निशान नहीं दिख। पहले बहुत खुजली आती थी ये। कैमरा थोड़ा स्थिर करिएगा, आप हिला रहे हैं ना तो थोड़ा सा आ नहीं रहा। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब पहले बहुत थोड़ा सा खुजली बचा है आती ना? थी जी, दोनों पाँव में थी ये। अब ये बिल्कुल अब साफ हो गया है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कुछ भी अलग से कुछ नहीं, केवल गंगन पानी का यूज पीने में कर रहे हैं और 2.5 pH का स्प्रे करते रहे। पर इसको लगा करीब साल 1.5 साल बाद, ये जो मैंने फोटो दिखाया वो 2023 का था, और अभी ये ताजा स्थिति आज की है। केवल 2.5 pH का स्प्रे करते रहे और पानी जो 8.5, 9, 9.5 pH का पी रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर जो मार्केट से फल फ्रूट और सब्जियां ला रहे हैं उसको 11.5 pH के पानी से हम वॉश करके उपयोग कर रहे हैं, उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और इसी वजह से हमारे डाइजेशन में भी सुधार हुआ है। पहले कई बार लगता था कि पेट भरा भरा सा लगता था, किंतु अब ऐसी शिकायत नहीं है। उसके कैंगन पानी यूज करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत बढ़िया हुआ है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कई भाइयों को कम समय में फायदा नहीं हो पाता है, तो लगातार उपयोग करने के बाद, जैसे ये दराज की जो प्रॉब्लम थी, करीब 3 से 4 साल हो गए थे, अब पूरी तरह से वो ठीक हो पाई है। तो कई बार कुछ भाइयों को जल्दी बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और लगातार उपयोग करना पड़ेगा, तो उसके बेनिफिट अवश्य मिलेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि उस पर विश्वास रख के उसका लगातार उपयोग करते रहें, निश्चित ही फायदा मिलेगा। ठीक परिया जी, करते नहीं। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। एक और साथी है, जरवड़े साहब हैं। जरवड़े साहब वेट कीजिए, स्वागत है आपका। स्कूटी से भी निकल सकते। सभी को स्कूटी आवाज आ रही मेरी? होता है निकलने। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आवाज। अभी मैं मचौरा डेमो सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं विजन। मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल सर, आपका वीडियो आ रहा, बढ़िया। आप किंगन ऑफिस पे हैं? रहते हैं तभी बाहर निकलते हैं, नहीं तो फिर निकलते ही नहीं।
जी कैंगन ऑफिस पे हूँ और ये बहुत जबरदस्त ऑफिस बना हुआ है। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ऑफिस का बोर्ड है और ये बिल्डिंग है। तो सामने जो रास्ता ना राइट साइड इसके अंदर जा रहे हैं। मैंने तुलसी का पौधा लगाया है जिसको कैंगन वाटर से हम लोग पानी देते हैं। না না সামনে এদিকে সামনে ওটা কোন্ডাঙ্গা রোড ওটা কোন্ডাঙ্গা রোডে যেতে হবে না এদিকে सर आपकी आवाज चली गई जरोड़े साहब, आप एक बार अनम्यूट कीजिए सर। जरोड़े साहब बहुत शानदार के साथ उसको मैनेज किया है हर चीज। और ये देखेंगे ऑफिस के अंदर हम आ गए हैं। मेरा बेडरूम भी यहीं पे है। कहाँ पे यहाँ जो गेस्ट लोग आते हैं उनको अपने यहाँ सोफे पे बैठा के सारी चीजें बैठा के उनको पानी वानी पिलाने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं। नहीं ये किलिंग कैंसर नॉट पीपल का यहाँ पे हमने चार्ट लगा हुआ है जिसको समझाने में आसानी होती है। अभी एक नई मशीन आई है, नई जानकारी दे रहा हूँ मैं। एक नई मशीन आई है, इसको आप देखिए जरा अच्छे से। दिखाई दे रही है क्या जी? ये नई मशीन आई है जिसके ऊपर में पूरा पीएच का चार्ट बना है और एक्चुअली ये आरओ है। 25,000 का आता है, 23 से 25,000 के बीच में। तो ये क्या करता है, हमारा टीडीएस मेंटेन करने के लिए यहाँ मीटर भी लगा हुआ है इसमें। ऑटोमेटिक टीडीएस लाइट जलाने पे यहाँ पे दिखता है आपको ये। तो इसमें एक फायदा ये है कि जब भी आप घर में कैंगन वाटर मशीन लगा रहे हैं तो हमारा यदि आरओ लगा है या कोई और सिस्टम लगा है तो उसको क्या है, हमारे पास टीडीएस मीटर रख के बार बार महीने में चेक करना पड़ता है, 2 महीने में, या टीडीएस कब बिगड़ तो नहीं गया। इसमें वो काम ही नहीं है। इस मशीन पर डिस्प्ले करके आप एक बार सेट कर देंगे मीटर को, तो 110 के आसपास सेट कर दिया तो वही रहेगा। अगर पानी की खराबी के कारण टीडीएस ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ 2 प्लस और माइनस की बटन दी हुई है। जैसे हम कैंगन वाटर की बटन दबाते हैं ऐसे हम बटन दी हुई है टीडीएस सेट करने के लिए। आप उसको प्लस करेंगे तो वापस, जैसे मान लेते 80 हो गया है और आपको 100 करना है तो प्लस वाली बटन दबाएंगे तो 100 टीडीएस आ जाएगा। ये इतनी शानदार मशीन हम लोगों ने लाई है। और ये अभी मैंने हमारे एमएलए के यहाँ भी मैंने यही मशीन लगाई है साथ में, कैंगन वाटर के साथ में। और हम ये बताते हैं कि भाई 277 की जो मशीन है साथ में 23,000 का प्रोजेक्ट और लगाई है तो आपका 3 लाख का प्रोजेक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करेगा और आपको 25 साल तक टीडीएस भी नहीं बदलना पड़ेगा। ये मशीन आई है, ये हम लोगों ने उधर अभी हमारे मित्र हैं जो आरओ का काम करते हैं उन्होंने लाई है ये। और ये हमने डिस्प्ले में रखी है सेंटर में। जब ये चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी चली जाएगी तो फिर चौथी आ जाएगी। इस तरह से हम इसको अल्टरनेट करते रहते हैं। तो ये आप लोग जरा देखिए इसको, जिसको जरूरत होगी हम उसको भेज देंगे बाद में। और इसमें 20 लीटर का टैंक लगा हुआ है। इसमें एक मोटर लगी हुई है शानदार तरीके से, जो ऑटोमेटिक पानी, आपको अलग से मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। और ये 20 लीटर का टैंक है इसमें, जो शानदार तरीके से इसमें लगा हुआ है। शानदार तरीके से। अब आ जाते हैं हमारा मशीन की तरफ में। यहाँ पे हम लोगों को चाय भी पिलाते हैं, किसी को चाय पीने की जरूरत पड़ती, जूस बना के देते हैं, फ्रीजर रखा हुआ है, सारा सामान है यहाँ पे। और ये मशीन अपने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, बहुत बढ़िया कैंगन वाटर मशीन। ये ऊपर का पानी खराब पानी आता है इसलिए हमने अलग से आरओ लगाया और टैंक में भी 50, क्योंकि कमर्शियल यूज होता है इसलिए हमने 50 लीटर की टंकी लगाई। तो इतना मजा आ रहा काम करने में। और 30-40 लोगों की शुगर ठीक हो गई यहाँ पर पे, किडनी वाले ठीक हो रहे हैं, हार्ट वाले ठीक हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने डेली हम लोग यहाँ पे कोटेशन लगाते हैं, एक बोर्ड रखा हुआ है, आप देखेंगे आज का कोटेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंगन वाटर पाचोरा, जल बदले जीवन बदले, आज की तारीख डली हुई है। स्वर्ग धरती पर है और इसका अनुभव केवल स्वस्थ व्यक्ति ही को ही होगा। ये कोटेशन डेली बदला जाता है। जो आज 16 तारीख है तो जो लोग देखने आएंगे, स्वर्ग धरती पर है और इसका अनुभव केवल स्वस्थ व्यक्ति ही को ही होगा। मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है इस पर। उसके बाद में हमने यहाँ पे
नोटिस बोर्ड लगाया है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम यहाँ पे इसको लगाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर्ड हुआ हूँ और बहुत मजा आ रहा है काम करने में। मेरी भी हमारी वाइफ की शुगर वगैरह सब ठीक हो गई है और मुझे तो पहले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कभी कभी थोड़ा सा फूड की एलर्जी हो जाती थी तो अभी वो भी नहीं हो रही है और जबरदस्त काम करने में मजा आ रहा है। परियार साहब, आपने जो त्याग किया है इस कैंगन वाटर के लिए, वो मतलब उसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और जो इस चीज को काम करते हुए जो डिवोटी रहेगा वही आगे बढ़ेगा। टाइम पास के लिए कुछ जो आएगा ना, अगर कोई ये सोच के आ रहा है, ये मेरा टेबल सजा हुआ है, यहाँ पे सारा चीजें दिख रही है आपको। ये 2 बाई 6 फीट का टेबल इसकी साइज होती है और ऊपर का सरफेस हमेशा व्हाइट रखना है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाल कलर, पीला कलर, काले कलर का जो सरफेस रखते हैं टेबल का, तो उससे क्या होता है, कांच के गिलास में प्रॉपर्टी बराबर दिखाई नहीं देती। वो कांच जो टेबल का जो सनमाइका होता है कलर वाला होने की वजह से कांच में रिफ्लेक्ट करता है। तो कभी भी जो लोग डेमो देते हैं तो उसको अपना ऊपर का सरफेस जो है व्हाइट रखना, ताकि जो हमारे गिलास में पानी जब हम दिखाते हैं पीएच वगैरह, तो सामने वाले को क्लियर दिखे, दूर से बैठा हुआ आदमी भी उसको क्लियर देखे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मैंने कई जगह देखा है, यहाँ तक कि मैंने तो प्रोग्राम अटेंड करता तो वहां भी देखा मैंने, बड़े बड़े लीडर को ये नहीं पता है कि ये सरफेस जो व्हाइट होना चाहिए। तो मैं बड़े प्रोग्राम में जाके जब मैंने देखा तो उसकी टेबल का जो कलर था वो गिलास में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो मेरे साथ में जो लोग आए थे उनको बराबर प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही थी, जो पीएच का और वो टेबल का कलर मिल गया। इसलिए ये चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखें सभी लोग। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफी चाहता हूँ, लेकिन इसका सरफेस जो है वो व्हाइट होना चाहिए। और बहुत सारी छोटी चीजें और भी है जो लोग इग्नोर करते हैं। जब भी मैं खुद अपना एक सेशन करूंगा तो उस दिन आपको जो है ना पूरा 1 घंटे का उस लायक नहीं हो, हो रहे हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जरूर मैं इसके बारे में बहुत कुछ जो जान रहा हूँ आपको बताऊंगा। और मेरा छोटा भाई बैतूल से है, गोपाल जरवड़े, वो भी काफी मेहनत कर रहा है नौकरी के साथ में। तो हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी बहुत मजा आ रहा है काम करने में। हाँ, राइट। और आप लोग की सबकी शुभकामनाएं हैं। और एक आध बार चाहूंगा कि कोई हमारे बड़े लीडर यहाँ पे जरूर विजिट करे और इस सेंटर को देखने जरूर आए। यहाँ रहने की व्यवस्था है, एसी कमरा बना हुआ है गेस्ट के लिए, खाने फ्री है, रहना फ्री है। अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ ट्रेनिंग देना चालू करें। कोई भी आदमी सीखना चाहता है कहीं सेंटर डालने के लिए तो उसको हम यहाँ पे रोज 7 दिन तक डेमो देंगे, खाना खिलाएंगे और एसी में उसको सुलाएंगे और वो जाके अपना सेंटर डालें। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहता है कि जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ये उसी के लिए है, टाइम पास वालों के लिए नहीं है ये कि आके ऐश करके चला जाए। ये उसके लिए है जो अपने जीवन में वाकई में जीवन में लोगों की मदद करके आगे बढ़ना चाहता है। अगर किसी को पैसे कमाने की इच्छा है तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए मेरे सेंटर में। ये पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है सेंटर हम लोगों ने। हम चाहते हैं कि यहाँ से सेवा करोगे, आप लोगों को स्वस्थ करोगे। जब लोग हेल्दी बनेंगे तो खुद ही अपनी मशीन लेंगे यार, खुद ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद परियार सर, फिर दोबारा मुलाकात होगी। सभी भाइयों को मेरा दोबारा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, इस फ्राइडे को आप जरूर समय दीजिएगा। हम चाहेंगे कि आप इस फ्राइडे को ही सेशन लें, क्योंकि कल है फ्राइडे, उसके नेक्स्ट फ्राइडे को या फिर कल के लिए भी बात कर लेंगे। आज थर्सडे है तो जरूर सर आप सेशन भी लेंगे। कुछ दोस्त आने वाले हैं तो अभी टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे 1 to 1 बात करके टाइम ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा ऑफिस सजाया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग और ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर डिम्पल मैम थे, उन्होंने भी रेसेंट किया था। डिम्पल मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने रेसेंट किए थे, आप अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को। मशीन वो वाला मशीन टीडीएस है ऑटोमेटिक। डिम्पल मैम। अरे यार, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। आपने रेसेंट किया था उस समय? हाँ सर, किए तो थे। ऐसे तो 2-4 लोग को मैं ज्वाइन करवा दी हूँ आज पटना से, फर्स्ट टाइम उन लोग को। और सर ये कहना था ना कि जो
संडे को आप बोल रहे थे कि अपना जर्नी शेयर करने का, तो मैं तो फिलहाल अभी रांची जा रही हूँ और संडे को रिटर्न होगी, तो क्या रास्ते में नेट काफी ब्रेक हो रहा है, मैं कभी मेरा ऑफ हो रहा कभी आ रहा, फिर भी मैं ऑन करके बैठी हूँ। सर संडे को, यस सर, संडे को मेरा छोड़ के और अगर बाद में किसी संडे को बोलेगा तो मैं पक्का ज्वाइन करूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, बस यही कहना था सर, काफी नेट ब्रेक हो रहा है अभी। चलिए ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। संतोष सर है सर, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। संतोष सर आप अनम्यूट कीजिए सर। जी म्यूट हो गए सर, एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए। कहाँ से आप जरूर अपना परिचय दीजिएगा। जी वेलकम सर। जी सर, मैं संतोष कुमार गोयल हूँ, शक्ति करते हो सर। जी सर। जी मैंने किंडन वाटर का डेमो देखा सर। देखने के बाद में अपने पिताजी को लोकवा का शिकायत था और हार्ट अटैक था और उसका ब्रेन का कुछ केस था, तो तीनों केस था। और डेमो देखने के बाद मैंने किंडन वाटर मशीन डिमांड किया सर। तो पानी पीने के बाद में उसको मतलब पूरा क्योर हो गया सर, सभी पानी। बहुत ही शानदार सर। जी सर। जी जी बढ़िया, बोलते जाइए सर, सुन रहे हैं सभी साथी, लगभग 300 साथी हैं। जी सर, पूरा सभी बीमारी क्योर हो गया है और दवाई बंद कर दिया हूँ सर। किंडन वाटर का पानी डेली मतलब देते हैं और खाना भी खाते हैं सर। और उसके बाद में साथ में मैं अपने रिश्तेबंदी है, जितने भी परिचित आदमी है, उनसे डिमांड मतलब किंडन वाटर लेने के लिए सलाह के लिए थोड़ा एजेंसी रूप में काम भी कर रहा हूँ सर। और चल रहा है सर। उसके साथ एक गाड़ी भी लिया हूँ सर, कार किंडन वाटर के लिए सर्विस के लिए, और अच्छी काम चल रही है सर। जी जी धन्यवाद सर, आपने सलाह दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बधाई हो, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। एक अगले साथी हैं जो हमारे दीदी है, गीता गौली दीदी, जो कि वर्तमान में इंदौर में रहते हैं और काफी समय से किंगन को यूज कर रहे हैं, लगभग 4-6 महीने करीब हुए हैं। दीदी आप अनम्यूट कीजिए, स्वागत है आपका, अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा, कैसे किंगन आपके घर में आया और क्या बेनिफिट ले रहा है। वेलकम दीदी। गुड मॉर्निंग सर। मुझे वो यूरिक एसिड की ज्यादा समस्या थी और घुटनों में भी दर्द था। आवाज आ रही सर? जी दीदी बढ़िया आवाज आ रही है। हाँ, तो वो सब सही हो गया सर। 2.5-3 महीने हुए हैं अपने यहाँ मशीन को लगाए, किंगन मशीन को, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरा वेट भी कम हो गया है और सब बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब बेनिफिट हो रहा है मतलब इस मशीन से। और मैं सुबह उठ के वही पानी 9-5 पानी में, पहले तो मैंने इमली का पानी पिया, उससे मुझे खांसी हो गई थी, मतलब सूट नहीं हो रहा था। उसके बाद में मैंने करेले का जूस पिया, फिर भैया ने बोले कि करेले का जूस पियो आप दीदी, तो वो भी 1 महीने पिया मैंने। उससे भी थोड़ा हल्के हल्के हाथ साफ हुए थे, मतलब पूरी तरह से नहीं हुए थे। फिर हमने सफेद पेटा, मतलब सफेद पेटे का जूस अब मैं 15 दिन से पी रही हूँ। 9-5 पानी में डीप करा और भूखे पेट 1 गिलास, करीबन 250 ग्राम सफेद पेटा लेती हूँ, उसका 1 गिलास जूस बनाती हूँ और वही पी रही। उससे मेरे हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, बढ़िया हो गए। क्या प्रॉब्लम था हाथों में? हाथों में कुछ प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम थी ना, मतलब यूरिक एसिड बढ़ गया था मुझे बहुत। अच्छा। हाँ, तो उससे मैंने इलाज भी बहुत करवाया, साल भर 1.5 साल से 4 डॉक्टर मैंने बदल चुकी हूँ। वो बोले कि लंबा इलाज चलेगा आपका बोले, तो मेरे को गोलियां सूट नहीं हो रही थी, मतलब गोलियां लेती हूँ तो मुझे घबराहट से होती थी। तो मैंने फिर मशीन ही लगवा देते दीदी आपके यहाँ, और मेरी ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि मैं मशीन लगाऊं। पहले तो मैंने मकान बनाया, फिर गुड़िया की शादी करी, उसके बाद में मैंने सोचा था इतनी महंगी मशीन है पर कैसे करूं,
फिर हमारे भैया ने हेल्प करी बहुत मतलब बोले दीदी जब पैसा है जब देना, पर अभी तो आप मशीन लगवा लो। तो मुझे तो बहुत फायदा हुआ मशीन से, और मैं तो सबको बोलूंगी कि घर में जैसे और कौन कौन है जो केंगन यूज कर रहे हैं? हमारी बेटी भी है, उसको भी मतलब कोरोना हो गया था उसको भी, तो उसकी भी हेल्थ बहुत बढ़ गई थी, तो उसको भी थोड़ी समस्या थी, तो उसको भी बढ़िया अभी फायदा मिल रहा है। बच्चे हमारे यहाँ बहू ये सबको फायदा मिल रहा है, और बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा है। आपके बेटी जो है वो क्या करते हैं, मतलब क्या करते थे या क्या करते हैं? पहले थी सिविल जज थी, और अब उसने डिजाइन दे दिया, अभी पीएससी की तैयारी कर रही है। और एक बेटी डॉक्टर। उस समय की फीलिंग को लेकर अभी आप आज क्या बोलेंगे? पहले तो ऐसी स्थिति बनी नहीं थी, वो जोर तो दे रहे थे, मैं तो साल भर से बोल रहे थे दीदी लगवा लो, पर मैं कैसे लगवाऊं, मुझे कहीं से पैसे मिले तो मैं लगवाऊं तो बहुत परिस्थितियां खराब थी, उसी में भैया ने बहुत मेहनत करी, मतलब भैया और मेरी बेटी बोले मैं दे दूंगी मम्मी पैसे, पापा नहीं देंगे तो, पर लगवा लो। तो भैया और बेटी की वजह से मैं आज बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ बढ़िया, मतलब अभी मुझे थकावट भी नहीं होती, मैं तीसरी मंजिल तक मैं चढ़ भी जाती, उतर भी जाती, घुटनों में बहुत दर्द था मुझे, अब ऐसे थकान नहीं लगती, मैं बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। तो जीजाजी वगैरह भी पी रहे हैं केंगन को? शुरुआत कर दी उन्होंने? तो पी रहे हैं। अच्छा, पी रहे हैं। हाँ, उनको भी थोड़ा फायदा लगे वो बताएंगे, पर अभी बता नहीं रहे हैं, मतलब ठीक, उनको पहले फायदा होने दीजिए, विश्वास होने दीजिए, क्योंकि हम गांव के लोग हैं तो पानी पे हम जल्दी विश्वास नहीं करते ना। जो पुराने लोग हैं वो तो और पहले विश्वास नहीं करेंगे कि अरे पानी से कुछ नहीं होता है, पानी तो फ्री में आता है, नर्मदा जी का पानी। गाँव के ही है, हम भी गाँव के ही है पर ये बीमारी की वजह से तो बहुत जरूरी हो गया था मुझे, बहुत ज्यादा, मतलब मैं चम्मच से खाना खाती थी। अच्छा। हाँ, इतने हाथ इतने ऐसे कट गए, ब्लड निकलने लग गया। अभी सब पूरे क्लियर हो गए ना, अब तो कोई परेशानी नहीं? ये पूरे क्लियर हो गई है, बढ़िया। तो जैसे आप ये 2-2.5 महीने 3 महीने में आपने इतना बेनिफिट लिया है, तो ये डिवाइस और लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप कुछ प्रयास करते हैं? हाँ, अभी तो मैं करूंगी ना प्रयास, अभी करा तो नहीं है, पर अभी मैं 1-2 जगह गई भी थी, हमारे देवर है, हमारी ननद है, सबको मैंने बताया है, पर सबको महंगी लग रही मशीन। ये काम कीजिएगा, ये जो डिवाइस है ना, हमारे सिर्फ बोलने से नहीं पहुंचेगा किसी के घर में। हो सकता है कि 1-2% लोग हो, जहाँ पे हम 200 लोगों को बताएंगे तो 2 लोग ऐसे होंगे जो हमारे सिर्फ कहने मात्र से इस डिवाइस को अपने घर में लगा लेंगे, कीमत जो भी हो। लेकिन 99 लोग जो होंगे 100 में से, वो यही बोलेंगे कि ये मशीन महंगा है। तो इसके लिए एक जो सीधा सिंपल फार्मूला है कि हम जिसको भी ये डिवाइस लगाना चाहते हैं उनको ना डेमोन्स्ट्रेशन दिखवाया जाए, उनको कीमत ना बताई जाए, उनको पानी के ऊपर बात न की जाए, यदि उनको पता है तो ठीक है, लेकिन पहली हमारी जो कोशिश होना चाहिए कि वो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखे। जैसे इंदौर में हर संडे को कार्यक्रम होते हैं होटल्स में, तो आप कोशिश करिएगा कि जिनको भी ये डिवाइस आप लगाना चाहते हैं उनको इनवाइट करिए उस होटल में, और आप भी जाइए और बार बार आप भी देखिए, तो आपको और विश्वास होगा इस मशीन को, जो कि आपको तो विश्वास हो ही चुका है, आपने इसका फील कर लिया है, पर आप उनको इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन दिखवाइएगा। तो जब डेमो देखेंगे ना तभी ये डिवाइस लगता है, क्योंकि आपने भी डेमो देखा था, और जो जज मैम है आपकी जो बेटी है उन्होंने भी डेमो देखा था, और डेमो देखने के दिन ही बोल दिया था कि ये डिवाइस हम लेंगे। अगर नहीं देखते और आपसे सिर्फ ये बोला जाता कि आप लगा लीजिए, तो शायद वो डिवाइस हमारे घर में और लेट लगता तो सही,
लेकिन और लेट लगता है, और शायद हम पता नहीं कितने लाख रुपए अस्पतालों में भर चुके होते उस समय तक। पैसे था कि नहीं लगाए, इतनी महंगी भैया नहीं लगाई थी। जब भी हम बोले बाप रे इतनी महंगी क्यों लगवा दी, फिर 2 साल हो गए, उनको बहुत फायदा हुआ, फिर हमको बोला कि दीदी आप भी लगवा लो। तो बस वो भैया की वजह से ही आई है। जी जी चलिए। भैया जब भी इंदौर आते हैं तो मैं कहीं भी जाए तो डेमो दिखाते हैं, मैंने कहा वहाँ चलना है भैया तो चलते हैं 1-2 जगह जहाँ अपने को ऐसा लगे कि वो लगवा लेंगे, उन्हीं के यहाँ जाते। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया दीदी। जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना है आप जरूर बताइएगा। डेमोन्स्ट्रेशन हो जाया करेगा इंदौर में भी, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो हर संडे को बढ़िया होटल कोणार्क में हो ही रहा है, वहाँ पे भी जाके बेनिफिट लिया जा सकता है इसका। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूज करते रहें और इस कड़ी को और आगे बढ़ाते रहें, लोग स्वस्थ हों ऐसा हम प्रयास करते हैं, बीमारियों में नहीं जाए उसकी कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, मीटिंग का समय भी हो गया है, मीटिंग को एंड करेंगे। थैंक यू आप सभी को जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, जो इस मीटिंग में थे। जो साथी आज केंगा नहीं लगा पाए हैं, यदि मीटिंग सुना हो तो याद करिएगा सतीश महाजन जी के यहाँ पे भाभी जी को, जिनके घर की अवस्था को देखिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो इस मशीन को महंगा बोलते हैं, लेकिन जब लग जाता है तब ये भाषा चेंज हो जाती है, परिभाषा ही बदल जाती है। बहुत कीमती लगता है ये डिवाइस। थैंक यू दोस्तों, बने रहिएगा। कल फ्राइडे है, कल स्पेशल लीडर को सुनेंगे, कुछ नया करेंगे, बड़ा करेंगे। थैंक यू।